श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जन्म साखी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की। बनिए की थैली का चोर पकड़ना। एक दिन नियम अनुसार सद्गुरु जी का दीवान लग रहा था। संगत बड़े प्रेम से मग्न होकर सद्गुरु जी के उपदेश श्रवण कर रही थी। एक बनिए शोर मचाता हुआ आया। उसने ऊंची ऊंची पुकार कर निवेदन किया कि आज अमृत समय मेरे रुपयों वाली थैली कोई चोर ले गया है। 500 रुपये में घर से लाया था तथा उससे नए लाहौर दुकान करने में बहुत लाभ कमाया था। सारा मूल तथा 200 नफ़ा मेरा उस थैली में था जो चोर ले गया। उसके हुक्म अनुसार ही मैंने यहाँ कारोबार किया था। अब आप ही मेरी सहायता करें। अन्य सभी दुकानदार धन कमा कर घर को खुशियों से गए हैं और मैं अब क्या लेकर घर जाऊं। मैं आपके द्वार पर ही प्राण त्याग दूंगा। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। बनिए की पुकार तथा व्यर्थ सुनकर सद्गुरु जी ने उसको धैर्य दिया तथा वचन किया कि हमारे सामने ही कोई सिख दुखी हो तो फिर परलोक में उसको दुख से किस तरह बचाया जा सकेगा। सबको खुशी के लिए बुलाया था, लेकिन यदि कोई दुखी होकर घर जाए तो गुरु के दर्शन का क्या फल हुआ। यह विचार करके तत्काल ही सद्गुरु जी ने अपने सिख सिपाहियों को हुक्म दिया कि चोर का अमुक घर है। उसने घर की दक्षिण दिशा की दीवार की खिड़की में थैली रखी हुई है। जाओ तथा थैली वहां से लेकर चोर की बाहें कसकर हमारे पास थैली सहित ले आओ। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सिपाहियों ने इसी तरह ही चोर को पकड़कर थैली सहित सद्गुरु जी के हजूरी में पेश किया। सद्गुरु जी ने थैली के रुपए गिनकर बनिए को दे दिए तथा चोर को सख्त ताड़ना देकर छोड़ दिया कि यदि तुम ऐसा कुकर्म फिर करोगे तो सख्त सजा दी जाएगी। चोर ने सद्गुरु जी से माफ़ी मांगी तथा आगे से चोरी न करने का प्रण किया। यह कौतुक देखकर सब लोग ने समझ लिया कि गुरु जी अंतर्यामी है। इनके होते हुए कोई भी खोटा कर्म, चोरी आदि का नहीं हो सकता। इस डर के कारण सभी अपने अपने कारोबार नेक नीति से करने लग पड़े। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। अब मेली भी अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। सभी संतों की संगत ने सद्गुरु जी से विदा होने की आज्ञा मांगी। सद्गुरु जी ने सबको यथा योग्य सिरोप देकर आनंदमय प्रसन्नता से विदाई दे दी। रास्ते में सद्गुरु जी के विवाह के दृश्य, गुरु के लाहौर की रचना, वह पानी की कमी को दूर करने के लिए धोबी की प्रथा स्वीकार कर बर्च मारकर 3 सूत्र चालू करके त्रिवेणी प्रसिद्ध करना, चोर के घर छिपाई थैली अपने अंतर्दृष्टि के साथ बताकर पकड़ना तथा चोर को केवल डांटकर ही माफ देकर छोड़ देना आदि बातों को याद करके श्रद्धालु आप जी का यश गान करते घर को चल जा रहे थे। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। विवाह के बाद जब बाराती मेल चला गया तो ग्रीष्म ऋषि होने के कारण सद्गुरु जी सतलुज दरिया पर अपने साथियों के साथ स्नान करने गए। पानी में आमने सामने छींटे मारकर खेलने के लिए सद्गुरु जी ने 2 टोलियां बना ली। एक टोली के सरदार आप बने तथा दूसरा का गुलाब राय को बना दिया। इसी तरह जब एक दूसरे को हराने के लिए एक दूसरे पर पानी के छींटे दोनों हाथों से जोर जोर से मारने लगे तो आप जी के जोर के छींटों से व्याकुल होकर गुलाब राय भागकर पानी में से बाहर निकल गया। बाहर दरी पर जहाँ सभी ने कपड़े उतार कर रखे हुए थे, वहाँ गुलाब राय जल्दी में अपनी पगड़ी के भ्रम में सद्गुरु जी की पगड़ी अपने सिर पर रखकर
भाग उठा। पीछे से संगतों ने भागे जाते को देखकर ऊंची आवाज में कहा, गुलाब राय, तुम्हारे सिर पर पगड़ी सदगुरु जी की है। तुम अपनी पगड़ी आकर पहचानो लो तथा सदगुरु जी की छोड़ जाओ। धन गुरु नानक। गुलाब राय यह आवाज सुनकर वापस आ गया तथा जब सदगुरु जी की पगड़ी अपने सिर से उतारने लगा तो सदगुरु जी ने हंसकर कहा, अब यह पगड़ी सिर पर रहने दो, उतारने की आवश्यकता नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि तुम गुरु राय की पगड़ी प्राप्त करोगे। अब यह पगड़ी तुम्हारी ही योग्य है। यह किसी समय तुम्हारी ऊंची पदवी देगी। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के स्थान पर धूप दीप की सेवा के लिए सदगुरु जी अनंतपुर छोड़ते समय एक गुरुबख्श साधु को छोड़ गए थे। इसने एक दिन गुलाब राय को गुरु स्थान पर बैठा देखकर कहा कि आप इस स्थान पर न बैठा करो, यह सत्कार करने योग्य है। किसी दूसरे जगह बैठकर पूजा कर लिया करो। लेकिन गुरु बख्श की यह बात गुलाब राय को बुरी लगी, जिस कारण उसने क्रोध से कहा कि तुम्हें इन बातों की क्या खबर है। धन गुरु नानक। तुम फकीर हो, पीरी का क्या पता है। गुलाब राय के इस तर्क से गुरु बख्श को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम संतान हित की कुछ दिनों में चले जाओगे, पीछे तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ही हुआ। गुलाब राय संतानहित ही इस संसार से चला गया। आनंदपुर में अपना कोई वरिस न छोड़ा गया। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज।